अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। वो तमाम बच्चे जो 15 जून 2025 के पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट फेज़ 1 में अपेयर हो रहे हैं, आज का वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप तमाम बच्चे इन रिमेनिंग डेज़ को यूटिलाइज करके पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट में 85+ तक का स्कोर कर सकते हैं। और ये वीडियो जेनेरिक है, इसमें गाइडेंस दोनों तरह के बच्चों के लिए है। वो बच्चे जो प्रीवियसली इसको 1 से 1.5 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, और इसके अलावा वो बच्चे जिन्होंने इसको फॉर्मली प्रिपेयर नहीं किया या उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं किया, वो बच्चे भी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और ये 85+ का जो स्कोर है इसको अचीव कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट आप तमाम बच्चे जानते हैं कि फाइनल मेरिट में 25% हिस्सा जो है पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के स्कोर को दिया जाना है। इसका मतलब ये है कि इस एडमिशन टेस्ट में जितना अच्छा आप स्कोर करेंगे आपका अल्टीमेटली फाइनल मेरिट उतना बूस्ट हो जाएगा। तो वो बच्चे जो पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को काफ़ी अरसे से प्रिपेयर कर रहे हैं और वो बच्चे जिन्होंने अभी तक इसको प्रिपेयर नहीं किया, दोनों ही इसके ख्वाहिशमंद हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट में उनका स्कोर जो है वो मैक्सिमम हो। तो आज का वीडियो इस हवाले से आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। आप तमाम लोग जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट 7 कैटेगरीज में कंडक्ट हो रहा है। इन 7 कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरी का अगर हम तस्करा करें, फॉर एन एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी प्री मेडिकल एडमिशन टेस्ट, इसमें आपके 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। तमाम की तमाम कैटेगरीज के अंदर 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल PUM की बात की जाए तो इसमें 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं और इसमें 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो एक कैंडिडेट इंटरमीडिएट और मैट्रिक में पढ़ के आ रहा है। उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 ये मैट्रिक और इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है। इसके अलावा तमाम की तमाम कैटेगरीज के लिए जो 2 रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उसमें एक सब्जेक्ट वर्बल रीजनिंग का है और दूसरा सब्जेक्ट जो है वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का है। ये सब्जेक्ट भी इनडायरेक्टली आप अपने इंटरमीडिएट और मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। इस चीज से एक बात का इंदिया लगाया जा सकता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिसमें कोई नए सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं या ऐसे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं जिनको आपने प्रिपेयर नहीं किया और जिनके इम्तिहानात आप ऑलरेडी दे नहीं चुके। इसका मतलब ये है कि सिलेबस से आप ऑलरेडी वाकिफ होंगे और आप सिलेबस से वाकिफ होने के साथ साथ इसके एग्जाम देने की वजह से इस सिलेबस को प्रिपेयर भी कर चुके हैं। इसका मतलब कि सबसे पहली चीज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 1 महीने की या 15 दिन की प्रिपरेशन से आप अपने एग्जिस्टिंग कंसेप्ट्स को ठीक तो कर सकते थे, उनको रिवाइज तो कर सकते थे, इंप्रूव तो कर सकते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा नई चीज़ें इन 15-20 दिनों में नहीं सीखी जा सकती थी जितनी आप इंटरमीडिएट और मैट्रिक के बैकग्राउंड में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये कि पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के 5 के 5 सब्जेक्ट्स आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। इन 3 दिनों में आप एक अच्छी रिविजन करते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट में मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। अब स्टार्ट करते हैं व्हाट टू स्टडी से। इसका मतलब ये कि आप तमाम लोगों ने ये तो जान लिया कि पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट में मैट्रिक और इंटरमीडिएट में पढ़े हुए सब्जेक्ट्स का इम्तिहान आपसे दोबारा लिया जा रहा है। अब आपने पढ़ना क्या है, सब्जेक्ट्स का पता चल चुका है, अब आपने इन सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ना है इस हवाले से हम बातचीत करते हैं। वैसे तो लर्नअप पाकिस्तान का ये यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट के सेक्शन में पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन 2025 की सीरीज से आपको वर्बल और क्वांटिटेटिव की प्रिपरेशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपने वर्बल और क्वांटिटेटिव को प्रिपेयर करना है, सिर्फ और सिर्फ आप उस वीडियो सीरीज पर रिलाई कर लें, आपको सारी की सारी बेसिक गाइडेंस मिल जाएगी। किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, सैंपल क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, कैसे उनको प्रिपेयर करना है, रिसोर्स कौन सी हो सकती है। मैं जानता हूं कि वक्त कम है, कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन इस रिमेनिंग टाइम को परफेक्टली यूटिलाइज करने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि आप उस प्लेलिस्ट में मौजूद तमाम वीडियोस को एक नज़र अपनी जो है वो जहन से गुजारें, अपनी जो है वो आंखों के सामने से उन वीडियोज़ को गुजारें, ताकि वो बेसिक कंसेप्ट आपके पास आ जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी नज़र से गुजर जाएँ और आप इस हवाले से जो है एक बेसिक आइडिया ले लें। बात की जाए वर्बल रीजनिंग की तो इसमें आपसे सिनोनिम, एंटोनिम और साथ साथ जो है सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। इसके बाद अगर क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बात की जाए तो इसमें आपसे बेसिक मैथ पूछी जाएगी। बेसिक मैथ में आपसे रेशियो के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा परसेंटेज के क्वेश्चन, फ्रैक्शन और डेसिमल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपसे जो है वो एवरेजेस के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बेसिक अलजबरा पूछा जा सकता है। तो इस हवाले से वो सारी की सारी वीडियोज़ आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हैं, आपको फॉर्मूलाज बता रही हैं और प्रैक्टिस मटेरियल भी दे रही हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट को यूज़ करेंगे। इंटरनेट पर मौजूद जितने भी जो है वो इंपॉर्टेंट एडमिशन टेस्ट के हवाले से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, जो एंट्री टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, उनको आपने प्रिपेयर करना है। तो वर्बल और क्वांटिटेटिव रीजनिंग की प्रिपरेशन आप चंद घंटों में, या कह लें कि आप एक अच्छी रिवीजन चंद घंटों में यूट्यूब और इंटरनेट, गूगल को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। वर्बल और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बाद बारी आती है उन 3 सब्जेक्ट्स की जिन पर आपने अपने एकेडमिक ईयर्स
के 4 इंपॉर्टेंट ईयर्स जो है वो यूटिलाइज़ किए हुए हैं। आपने 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। एक बच्चा जो प्री मेडिकल का टेस्ट दे रहा है, प्री इंजीनियरिंग का टेस्ट दे रहा है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का टेस्ट दे रहा है, PU CSP का टेस्ट दे रहा है, इसके साथ साथ PU GS का टेस्ट दे रहा है या PU कॉम का टेस्ट दे रहा है, ये 3 सब्जेक्ट्स आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हैं, जो आपसे जो है सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 के जो है वो नाम से पूछे जाने हैं। तो इनको प्रिपेयर करने की जो बेहतरीन रिसोर्स होगी वो क्या होगी, आपकी इंटरमीडिएट की बुक्स और साथ साथ वो गाइड बुक्स जो आप पढ़ते रहे हैं उन सब्जेक्ट्स को मजीद कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने के लिए। अब किसी चीज़ को डिस्क्रिप्टिवली आपने नहीं पढ़ना, आपने कोशिश करनी है कि उन MCQs पर रिलाई करें जो आपने बोर्ड के एग्जाम्स प्रिपेयर करते हुए पढ़े थे। पास पेपर्स के क्वेश्चंस आपके पास जो मौजूद हैं उनको आपने पढ़ना है। जो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत आसान है कि पंजाब की टेक्स्ट बुक्स को प्राइमरीली कंसल्ट किया जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी से की तरफ से आपका पेपर बनाने के लिए। ये इंस्ट्रक्शंस पंजाब यूनिवर्सिटी ने दी हैं, अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में बताया है। तो आपने कोशिश करनी है कि उन गाइड बुक्स को कंसल्ट करें जो आपने इंटरमीडिएट के एग्जाम्स देते हुए जो है वो कंसल्ट की थी। इसके अलावा उनमें मौजूद इंपॉर्टेंट MCQs को आपने लाजमी पढ़ना है। तो इस तरीका कार से आप इन 5 के 5 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बारी आती है एग्ज़ाम डे की। आपने जितनी अच्छी प्रिपरेशन की हो, आपने जितनी अच्छी रिवीजन की हो, अगर आप काम नहीं हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं और अगर आप जो है इस एतबार के साथ एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाते कि आप फुली प्रिपेयर्ड हैं, तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकेंगे। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट बहुत प्रिपरेशन करता है लेकिन जब एग्ज़ाम में जाता है तो उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन नहीं आते, और एक बच्चा एवरेज प्रिपरेशन कर रहा होता है लेकिन उसको खुद एतमादी होती है तो क्वेश्चन बाज़ दफ़ा उसके सामने ऐसे आते हैं जो जिनके हवाले से वो प्रिपेयर्ड होता है। तो आपने जब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मैं अक्सर औकात कहता हूं कि आपने एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करना है। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसके हवाले से आप 100% अवेयर होते हैं, आप 4 ऑप्शंस को पढ़े बगैर दुरुस्त जवाब बता सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद। और एक सवाल ऐसा होता है जिसके डायरेक्ट आंसर को आप नहीं जानते होते, तो अब क्या किया जाए? जिसके डायरेक्ट आंसर को आप नहीं जानते, क्या उस क्वेश्चन पर गिव अप कर दिया जाए? बिल्कुल नहीं। आपने उस क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद उसके ऑप्शंस को पढ़ना है और देन ऑप्शंस को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने की कोशिश करनी है। उस लॉजिक को समझना है कि जिस लॉजिक के साथ आप उन 4 में से करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकें। अगर उन 4 ऑप्शंस में से आप इस जो है वो कंक्लूजन पे पहुंच जाएं कि 2 ऑप्शंस जो है वो इसका दुरुस्त जवाब, इस सवाल का दुरुस्त जवाब नहीं हो सकते, तो इससे मुराद ये है कि आपका सवाल गलत होने के 50% चांसेस ख़त्म हो चुके हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। तो इस तरीका कार से आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करना होता है। आपके पास 2 घंटे होते हैं। इन 2 घंटों में आपने जो है एग्जामिनेशन हॉल में बेहतर परफॉर्म करना होता है, बल्कि बेहतरीन परफॉर्म करना होता है। और उसका तरीका यही है कि कॉन्फिडेंट रहें, सवाल को गौर से पढ़ें और जब किसी सवाल के जवाब से आप वाकिफ़ नहीं हैं तो ऑप्शंस पर गौर करें और फिर आपका जहन जिस ऑप्शन पर मानता है, रजामंद होता है, उसके बाद आपने उसको सॉल्व कर देना है। किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो 100 के 100 सवाल आपने करने होते हैं और हर सेक्शन जो है वो 20 नंबरों पर मुश्तमिल होता है। टोटल 5 सेक्शंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरीका कार से पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट पे आप जो है वो 85+ के फिगर को टच कर सकते हैं। कंक्लूड करते हुए मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड इसमें बहुत हद तक मैटर करता है। ये 4 साल जो मैंने आपको बताए हैं, मैंने इस प्रिजम्पशन के साथ बात की है कि एक बच्चे ने 4 साल में अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स पुट किए हैं। एक बच्चा जिसके बेसिक कंसेप्ट्स ही वीक हैं, जिसने उन 4 सालों को नहीं सही तरीके से यूटिलाइज़ किया और खुसूसी इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट और सेकंड को सही तरीके से नहीं उसने पढ़ा और उसके बेसिक कंसेप्ट्स वीक हैं, तो वो डेफिनेटली बात है इतने कम वक्त में इन टेक्निक से, इन जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स से इस्तिफादा हासिल नहीं कर सकता या उस हद तक इस्तिफादा हासिल नहीं कर सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। आप तमाम बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट प्रिपरेटरी मटेरियल हम कोशिश करेंगे मॉक्स की सूरत में इस चैनल पर अपलोड करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, आपने उसको लाजमी ज्वाइन करना है ताकि पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के हवाले से तमाम की तमाम अपडेट्स और इंपॉर्टेंट मटेरियल हम आपको पहुंचा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।